टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी डेफिनेशन इक्विमोमेंटल सिस्टम की। इक्विमोमेंटल सिस्टम की डेफिनेशन ये है, अगर आपके पास कोई दो सिस्टम्स हों, फॉर एग्जांपल टू रिजिड बॉडीज भी हो सकती हैं, टू कलेक्शन ऑफ रिजिड बॉडीज भी हो सकता है आपके पास, तो आप एक रिजिड बॉडी को भी अपने सिस्टम के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ रिजिड बॉडीज या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को भी जो है वो एज ए वन सिस्टम जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके पास अगर दो सिस्टम्स हों तो वो दो सिस्टम को हम जो है वो इक्विवेलेंट सिस्टम जो है वो तब कहेंगे अगर वो दोनों सिस्टम जो हैं वो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्पेस में किसी लाइन के अबाउट जो है किसी भी लाइन के अबाउट जो है वो क्या हो, इक्वल हो। कि आप स्पेस में कोई भी लाइन लें, जब भी आप स्पेस में कोई लाइन लेंगे उन दो सिस्टम का अगर आप उस लाइन के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा। ये हो सकता है कि किसी एक लाइन के अबाउट दोनों का 5 आए, किसी एक लाइन के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 6 आए, किसी एक लाइन के अबाउट जो उनका 7 आए, या किसी एक लाइन के अबाउट उनका 0 आए। डिफरेंट आ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट लाइन के अबाउट, लेकिन ओवरऑल जिस भी लाइन के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो उस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सिस्टम का जो है वो आपस में इक्वल आना चाहिए। तो अगर तो किसी दो सिस्टम में ऐसी खास बात पाई जा रही है तो उन दोनों सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दोनों सिस्टम क्या हैं, इक्विमोमेंटल सिस्टम्स हैं। और इसकी एग्जांपल भी हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ एक की थी। पर्टिकुलर एग्जांपल थी। पर्टिकुलर एग्जांपल ये थी, अगर आप जो है एक सर्कुलर प्लेट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक जो है वो सर्कुलर प्लेट जो है वो कंसिडर की हुई है, जिसका क्योंकि हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं तो सर्कुलर प्लेट का मास और रेडियस वगैरह जो हम अपनी मर्जी से जो कंसिडर कर रहे हैं ताकि हम एक इक्विमोमेंटल सिस्टम्स की जो है ना एक एग्जांपल जो है वो क्रिएट कर सकें। तो जब सर्कुलर प्लेट यहाँ पे कंसिडर की हुई है, वो सर्कुलर प्लेट का हम लोगों ने मास जो है स्मॉल एम कंसिडर किया हुआ है। उसके बाद वो जो सर्कुलर प्लेट है उसका रेडियस जो है हम लोगों ने स्मॉल ए जो है वो कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। अब इस सर्कुलर प्लेट का अगर आप जो है हम लोग जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वैल्यूएट करें किस एक्सिस के अबाउट, ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सर्कुलर प्लेट के जो है वो सेंटर में से पास कर रहा हो, सर्कुलर प्लेट के लेमिना के परपेंडिकुलर भी हो। तो अगर हम लोग जो है एक्सिस ड्रा करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है। तो नेक्स्ट जो ये ब्लू लाइन में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, जो कि थोड़ी सी मैं इंक्लाइन ड्रा करूँगा यहाँ पे समझाने के लिए, वो लाइन जो है वो क्या बन गई है हमारी यहाँ पे जी एक्सिस है। इस जी एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोगों को पहले से पता है, वो क्या है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब मे भी किसी के ज़हन में आए कि अब ये हमें पहले कहाँ कैसे पता है, कब ये वाला टॉपिक किया था। तो अगर आप लोग अपने पिछले क्या कहते हैं टॉपिक्स याद करो, जिन टॉपिक्स में जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में सर्कुलर लैमिना जो है वो उसका केस जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने सॉल्यूशंस में, तो ये हम लोगों ने जो है सर्कुलर लैमिना का जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्लास में फाइंड आउट किया था। किस एक्सिस के अबाउट, ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर में से पास कर रहा हो। ठीक है। तो उस केस में हम लोगों ने जो दो और उस या ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके डायमीटर में से पास कर रहा हो सर्कुलर लैमिना के। तो इस केस में हम देखें, अगर सर्कुलर लैमिना लें, सर्कुलर लैमिना लेने के बाद जो है वो उसके डायमीटर में से हम जो है वो अगर आज एक्सिस कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा ये वाला एक्स एक्सिस भी डायमीटर में से पास कर रहा है और ये वाला वाई एक्सिस भी डायमीटर पास में से पास कर रहा है। इस तरह का केस लेके सर्कुलर लैमिना का इस तरह का केस लेके हम लोगों ने जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो सर्कुलर लैमिना के डायमीटर में से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो निकाला था, वो सारे का सारा क्या था, वो ये था। एक्स एक्सिस के अबाउट आंसर आया था हमारा एम ए स्केयर ओवर 4 और सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट हमारा आंसर आया था वो भी एम ए स्केयर ओवर 4, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट जो है वो डायमीटर जो रेडियस बन रहा था उसका सर्कुलर लेमिना का वो ए ही था। एलिप्स के केस में डिफरेंट होता है। एलिप्स के केस में एक्स एक्सिस के अबाउट एम बी स्केयर ओवर 4 आता है और वाई एक्सिस के अबाउट एम ए स्केयर ओवर 4 होता है, क्योंकि उस केस में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन सर्कुलर लेमिना के केस में डिफरेंट होती हैं। तो खैर जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया निकाला, मींस ऐसे एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया निकाला सर्कल के डायमीटर में से पास कर रहा हो, तो वो क्या था एम ए स्केयर ओवर 4 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के केस में। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे ओरिजिन में से एक और एक्सिस ले लें, जो कि फॉर एग्जांपल ये वाला एक्सिस ले लें जो ब्लू लाइन में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, तो इस ये एक्सिस क्या होगा, फिर ये वाला जो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एक्सिस जो है वो जी एक्सिस होगा। अब हम नोट करें ये एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस का जो प्लेन है उसके प्लेन में आपका लेमिना जो है लाई कर रहा है, सर्कुलर लेमिना जो है लाई कर रहा है। और जो तीसरा एक्सिस जी एक्सिस है वो क्या है, इन दोनों एक्स वाई जो प्लेन है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो जी एक्सिस के बाद जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इस सर्कुलर लेमिना का, जो कि एक्स वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और तीनों का ही कॉमन पॉइंट जो है वो क्या है, तीनों का ही कॉमन पॉइंट जो है वो आपको याद नजर आया वो क्या है, ओरिजिन है ये वाला। और हमारे पास एक सर्कुलर लेमिना अंडर डिस्कशन है, दो एक्सिस के प्लेन में आपकी रिजिड बॉडी है, और तीसरा एक्सिस जो कि जी एक्सिस है उस उनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए वो थ्योरम लगाने के लिए वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो जब जी एक्सिस के अबाउट जो है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस सर्कुलर लेमिना का, तो वो किसके इक्वल आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जो है वो एम ए स्क्वायर ओवर 4 और एम ए स्क्वायर 4 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स मास इंटू ए स्केयर डिवाइडेड बाय 4। और जब ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट होगा तो आपका इंडियन फाइनल आंसर क्या बनेगा, मोमेंट इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस क्या बनेगा, मास इंटू रेडियस का स्केयर डिवाइडेड बाय 2। तो ये सर्कुलर लेमिना का जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया या ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर में से पास कर रहा हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यही जो हमने मोमेंट इनर्शिया का आंसर जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने सोल्यूशन पे जो है वो यहाँ पे लिखा है, ये जो एग्जांपल कर रहे थे हम कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सर्कुलर प्लेट का ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंट्रोइड या सेंटर में से पास कर रहा हो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उस केस के मूवमेंट इनर्शिया का आंसर क्या आ रहा है, एम ए स्क्वायर ओवर 2 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है एक सर्कुलर रिंग यहाँ पे कंसिडर की थी, या सर्कुलर लूप कह लें या सर्कुलर रिंग कह लें, एक ही बात है। ये आपको यहाँ पे शेड नजर आ रहा होगा उस कैरो के जरिए, आपके पास क्या है, सर्कुलर लूप है। और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस जो है वो हमने खुद से ही जो है वो ये कंसिडर किया हुआ, ये वाला ये सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस जो है स्मॉल है, वो खुद से ही हमने जो है वो ए ओवर स्क्वायर रूट 2 कंसिडर किया है। वो खुद से क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो हैं वो कुछ दो रिजिड बॉडीज की बता रहे हैं जो इक्विमोमेंटल हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम लोगों ने खुद से ही जो है ना उनका मास या रेडियस वगैरह जो भी उनके प्रॉपर्टीज है खुद से ही कंसिडर इस तरह करनी है कि हमें कोई ऐसा केस मिल जाए जिस केस में वो जो हमने रिजिड बॉडीज पर्टिकुलर कंसिडर की हैं उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपस में हमेशा इक्वल आई, मींस कि वो इक्विमोमेंटल दोनों सिस्टम जो है वो बन जाए। तो मैंने जो सर्कुलर लूप जो है उसका रेडियस जो है मैंने क्या कंसिडर किया, उसका रेडियस जो है मैंने ए ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है वो कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब सर्कुलर लूप का इसी जी एक्सिस के अबाउट जो कि इंक्लाइंड जी एक्सिस यहाँ पे मैं ड्रा किया था पहले, जो कि सर्कुलर लूप के सेंटर में से पास कर रहा है, सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस जी एक्सिस के बाद सर्कुलर लूप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी हम लोग जो यूनिवर्सिटी में क्लास में फाइंड आउट कर चुके हैं। उसका आंसर आया था मास इंटू रेडियस का स्क्वायर ओवर 2। अगर आप लोग देखना चाहे तो आपको वो भी दिखाता हूँ, यहाँ पे उसका जो है वो सोल्यूशन किया हुआ होगा यहाँ पे। सर्कुलर लूप का था आई थिंक पेज नंबर 29 पे। तो ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का या सर्कुलर लिंक का हम लोगों ने जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था क्लास में, किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर में से पास कर रहा हो और उसके सर्कमफेरेंस या जिस प्लेन में वो लूप लाई कर रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो वो आपके पास वो कौन सा एक्सिस बनता है था, वो आपके पास वो जो एक्सिस है वो यहाँ पे जो है वो ये वाला जी एक्सिस बनता है। ठीक है, तो जी एक्सिस के बाद सर्कुलर लूप का मूवमेंट इनर्शिया क्लास में हम लोगों ने वैल्यूड किया हुआ है। उसका आंसर आया था हमारे पास मास इनटू सर्कुलर लूप के रेडियस का स्क्वायर। तो ये सर्कुलर लूप का उसके सेंटर में से पास करने वाली लाइन के अबाउट जो उसके सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर लाइन हो उस लाइन के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्लास में फाइंड आउट किया तो वो आया था मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो यही मास इनटू रेडियस का स्क्वायर वाला फार्मूला हम जो है वो हम जो एग्जांपल कर रहे हैं अपनी ये वाली यहाँ पे लगाएंगे कि वी नो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, सॉरी ये तो सर्कुलर प्लेट है, हाँ यहाँ पे सिमिलरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लूप, लूप कह लें या सर्कुलर रिंग कह लें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप और अ रिंग अबाउट द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस मींस वो वाला एक्सिस जो यहाँ पे हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल में यहाँ पे स्टार्ट में ये वाला जी एक्सिस जो सर्कुलर लूप के बिल्कुल सेंटर में से पास कर रहा हो और सर्कुलर लूप के प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर भी हो, ये वाला जी एक्सिस जो है वो इसके बाद जो है सर्कुलर लूप का मोमेंट इनर्शिया मैंने आपको दिखाया पिछले लेक्चर में, वो क्या था, मास इनटू, एक मिनट, था मास
इनटू सर्कुलर लूप का जो रेडियस होगा, जो हमने कंसिडर किया होगा, उसके रेडियस का स्केयर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो हम एग्जांपल हम डिस्कशन कर रहे हैं, अंडर डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जांपल, उसके केस में जो सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, ये देखो हमने सर्कुलर लूप का रेडियस जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो सर्कुलर लूप है उसका रेडियस जो है हम लोगों ने जो है वो a ओवर स्क्वायर रूट जो है वो कंसिडर किया, ये वाला। यहाँ पे थ्योरी में भी दे सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शो द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ मास। ठीक है, ये सही है, हाँ सही है ये। ठीक है, सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है, वो a ओवर स्क्वायर रूट 2 है। तो मास इंटू रेडियस में जब रेडियस की वैल्यू, ये वाली जो रेडियस की वैल्यू जो है यहाँ पे, ये जो a ओवर स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर फाइनली क्या बनेगा, ma स्क्वायर ओवर 2। तो अब देखें दोनों केसेस में, जब हम लोगों ने जो है वो सर्कुलर प्लेट का जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उस जी एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या आया, ma स्क्वायर ओवर 2। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने सर्कुलर लूप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उस जी एक्सिस के अबाउट, तो वो भी आया है ma स्क्वायर ओवर 2। मीन्स जी एक्सिस के अबाउट जो है वो दोनों ही रिजिड बॉडीज का, चाहे वो रिजिड बॉडीज जी एक्सिस के अबाउट दोनों ही रिजिड बॉडीज का, चाहे वो क्या आपके पास लूप हो या फिर जी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो आपके पास जो है वो सर्कुलर प्लेट हो, दोनों का मूवमेंट इनर्शिया का आंसर क्या आ रहा है, दोनों के मूवमेंट इनर्शिया का आंसर आपके पास जो है वो आ रहा है मास इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो था जी एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो जी एक्सिस के अबाउट जो है वो इस जी एक्सिस के अबाउट दोनों ही रिजिड बॉडीज का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो सेम आ गया है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप जो है वो पैरेलल एक्सिस लगा के जी एक्सिस के पैरेलल किसी और भी एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट इनर्शिया निकाल लेंगे, तब भी जो है ना बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम उस किसी और एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट इनर्शिया जो है वो इन दोनों रिजिड बॉडीज का इक्वल ही आएगा। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इक्वल निकालने वाले मूवमेंट इनर्शिया जो हम जो है लास्ट लेक्चर में जो है वो कर चुके हैं मोबाइल डिटेल के साथ। और आप लोगों को याद होगा कि उसी लास्ट लेक्चर में जो एक स्टूडेंट ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जी एक्सिस के पैरेलल क्यों लिया, कोई और ले ले तो अब क्या होगा, उसका मैंने तब आंसर बताया था। जस्ट मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और दूसरा एक्सिस जो जो उसको मैं किसी और कलर से करता हूँ, जो तीसरा एक्सिस है वो क्या है, वो ये वाला हमारे पास जी एक्सिस है, नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर हम जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो सेंट्रोइड में से पास करें, वो वाली लाइन ले ले तो क्या होगा, तो तब भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखें तब क्या करेंगे, तब पहले हम लोगों ने क्या किया था, जी एक्सिस के बोर्ड जो मूवमेंट इनर्शिया निकाला था। अब अगर आप स्टार्ट में सेंट्रोइड में से पास करने वाली लाइन जी एक्सिस की बजाय अगर आप एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के बोर्ड जो है वो सर्कुलर प्लेट का मूवमेंट इनर्शिया, अगर आप याद हो लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको दिखाया मैंने कि एक्स एक्सिस के बोर्ड जो है वो सर्कुलर प्लेट का जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पिछले लेक्चर में दिखाया वो क्या आ रहा था, एम ए पावर ए स्क्वायर ओवर 4। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया कि ये वाला आंसर हम लोग क्लास में वैल्यूड कर चुके हैं। तो अब फाइंड आउट करना, अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि सर्कुलर लूप का एक्स एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया क्या है, तो हमें ये पता है कि सर्कुलर लूप का जो है वो जी एक्सिस के बाद जो है मूवमेंट इनर्शिया जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल टू है ये वाला, ये सर्कुलर लूप का मूवमेंट इनर्शिया वो क्या है, मास इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये सर्कुलर लूप का जी एक्सिस के अबाउट है। अगर आप लोगों ने एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है सर्कुलर लूप का, या वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सर्कुलर लूप का बाय परपेंडिकुलर थ्योरम हम लगाएंगे, तो आई ऑफ जी किसके इक्वल होगा, आई ऑफ एक्स एक्स, ये सर्कुलर लूप के केस में लिख रहा हूँ मैं, प्लस आई ऑफ वाई वाई। अब ये सर्कुलर लूप के केस में आप देख सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस जो है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब जी एक्सिस के मूवमेंट इनर्शिया कहाँ से हम लोगों ने ये वाला निकाला हुआ है सर्कुलर लूप के केस में, ठीक है, ये निकाला हुआ है ये वाला जी एक्सिस के बोर्ड, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और अब क्योंकि सर्कुलर लूप के केस में आपका ये जो मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मूवमेंट इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि देखने से आप फिगर को अगर देख रहे हो तो सर्कुलर लूप के केस में एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट जो सर्कुलर लूप की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो
आइडेंटिकल है, एक जैसा ही है, तो दोनों एक्सिस के अबाउट सर्कुलर लूप का मोमेंट इनर्शिया जो क्या आएगा, सेम ही आएगा। मींस कहने का मतलब ये है कि दोनों मोमेंट इनर्शिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये दोनों मोमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल हैं, इन दोनों की हम जो है वो इक्वल वैल्यू जो है पुट कर देंगे। इक्वल पुट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आई ऑफ एक्स एक्स आ रहा है और यहाँ पे जो आई ऑफ वाई वाई आ रहा है, दोनों की जगह क्या हम लिख देंगे, दोनों की जगह हम सिर्फ जो है वो सिर्फ आई ही लिख देंगे, क्योंकि दोनों का मोमेंट इनर्शिया आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दोनों का मोमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल है, तो ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स आई बन जाएगा। और यहाँ से ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 टाइम आई जो है आपका, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये एम ए स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल आ रहा है। और यहाँ से अगर आप लोगों ने जो है वो इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आई की, ये आई कौन सा है, ये आई ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्या है, ये मोमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस भी है और ये मोमेंट इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस भी है सर्कुलर लूप का। इस आई की अगर वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ से जाके जो है वो डिवाइड होगा यहाँ पे इस तरफ, तो क्या बन जाएगा, फाइनली आपकी आई की वैल्यू बन जाएगी, आई की वैल्यू बन जाएगी आपके पास आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर ओवर 4। तो ये आपके पास जो फाइनली आंसर है ये है, सर्कुलर लूप का मोमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस भी है और ये सर्कुलर लूप का मोमेंट इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस भी है, और क्या है, एम ए स्क्वायर ओवर 4। और इसको अगर आप जो है इसके साथ कंपेयर करें, ये जो मैंने सर्कुलर लूप का मोमेंट इनर्शिया अबाउट सर्कुलर प्लेट का सॉरी मोमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लिखा है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का मोमेंट इनर्शिया जो है, सर्कुलर प्लेट का मोमेंट इनर्शिया और सर्कुलर लूप का मोमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, एम ए स्क्वायर ओवर 4 ही आ रहा है। तो अगेन सेंट्राइड में से जो पास कर रही है लाइन जो कि एक्स एक्सिस है, उस दोनों लाइन उस लाइन के बाद दोनों जो है रिजिड बॉडीज का मोमेंट इनर्शिया जो आपस में इक्वल आ रहा है। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई और भी लाइन अगर आप स्पेस में लेंगे तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वैसे ही जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया था, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्स एक्सिस के पैरेलल और भी कोई लाइन होगी, उस लाइन के बॉर्ड भी दोनों सिस्टम का यानी कि सर्कुलर प्लेट का और सर्कुलर लूप का मोमेंट इनर्शिया जो आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप जी एक्सिस लेंगे स्टार्ट में, जी एक्सिस के बॉर्ड मोमेंट इनर्शिया निकाल लेंगे, सॉरी जी एक्सिस कह रहा हूँ, ये वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस के बॉर्ड अगर दोनों रिजिड बॉडीज का मोमेंट इनर्शिया निकालेंगे तो सर्कुलर प्लेट का भी वाई एक्सिस के बॉर्ड एम स्क्वायर ओवर 4 आएगा, और जो सर्कुलर रिंग है उसका भी वाई एक्सिस के बॉर्ड मोमेंट इनर्शिया जो है एम स्क्वायर ओवर 4 आएगा। और बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई और लाइन होगी, उस लाइन के बॉर्ड भी दोनों ये रिजिड बॉडीज का मोमेंट इनर्शिया जो वो भी क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। मैंने एक्स एक्सिस के बॉर्ड दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया फाइंड किया है, वो क्या था, एम स्क्वायर ओवर 4, दोनों का क्या है, आपस में इक्वल आया है। और बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई और भी लाइन होगी तो उस लाइन के बॉर्ड भी दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। इसी तरह अगर सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर रिंग का हम जो है वाई एक्सिस के बॉर्ड मोमेंट इनर्शिया वैल्यूड करेंगे तो वो भी जो है वो एम स्क्वायर ओवर 4 ही आएगा, दोनों सिस्टम का वाई एक्सिस के बॉर्ड। और बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसके बॉर्ड भी दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, जो रिजिड बॉडीज अंडर डिस्कशन है, वो रिजिड बॉडीज में ये खास बात है कि उन रिजिड बॉडीज का स्पेस में किसी भी लाइन के बॉर्ड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसी हम क्या क्या कहते हैं कि ये जो सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप जो है वो क्या है, इक्विमोमेंटल है। याद रखना इन जनरल जो है वो सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप इक्विमोमेंटल नहीं है। यहाँ पे जो सर्कुलर प्लेट इन पर्टिकुलर हम लोगों ने ली है और सर्कुलर लूप ली है, जिसका सर्कुलर प्लेट का रेडियस जो है वो ए लिया हुआ है, सर्कुलर लूप का रेडियस जो है ए और स्केप 2 लिया हुआ है, दोनों के मासेस जो हैं वो सेम लिए हुए हैं। यहाँ पे जिस सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप की बात हो रही है, उस वो सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप जो हैं वो क्या है, आपस में इक्विमेंटल हैं। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आप अपनी मर्जी से जब भी कोई भी सर्कुलर प्लेट लेंगे और सर्कुलर लूप लेंगे वो हमेशा आपस में इक्विमेंटल होंगे, ये बात नहीं हो रही। फिर रिपीट कर दूं, जिन 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 प्रॉपर्टीज की सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, जिन जिस मास की जिन जिन रेडियस की सर्कुलर प्लेट यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, उन्हीं मास और उन्हीं रेडियाई की जो सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप हैं वो क्या है, इक्विमेंटल जो है इन पर्टिकुलर जो है वो बन जाती हैं। इन पर्टिकुलर अगर आप इन डायमेंशंस की जो है वो सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप लेते हैं, उनको इसी पोजीशन पे लेते हैं, एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इन्हीं पोजीशन पे लेते हैं, जिन पोजीशन पे यहाँ पे हम कंसिडर किए हुए हैं, तो इस केस में आपकी जो सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर लूप होगी वो क्या बन जाएगी, इक्विमेंटल बन जाएंगी। उनका स्पेस में किसी भी लाइन के बॉटम मोमेंट इनर्शिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा आपस में इक्वल ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये तो थी इक्विमेंटल सिस्टम की एक एग्जांपल, हम लोग जो है वो डेफिनेशन पढ़ रहे थे इक्विमेंटल सिस्टम की ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़नी है वो ये है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी वैसे ही एक्सिस होती हैं जैसे आप लोगों के पास
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस वगैरह होते हैं, या स्पेस में कहीं भी आपके पास एक्सिस होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उनके बॉडी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है कुछ स्पेसिफिक जो है वो फिक्स होता है। अगर वो मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर वो वाला स्पेसिफिक आए, तब हमको जो है हम उन एक्सिस को जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे आप लोगों के पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, वैसे ही तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आपके पास हैं, तब हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। कब कहेंगे? इफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू दीज एक्सिस, ये दोबारा फिर लिखा होगा, इफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रिलेटिव टू दीज एक्सिस इज जीरो। तो जैसे आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, वैसे ही स्पेस में आप कहीं पे भी जो है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें, चाहे वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस ले लें। अगर उन एक्सिस के अबाउट जो है, अगर उन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है वो, अगर आप किसी रिजिड बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उन एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है उस रिजिड बॉडी का जो है वो जीरो आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो एक्सिस हैं वो क्या हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं। ठीक है। उन एक्सिस को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस अगर कह देंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज होंगे, जो कि आई ऑफ डबल एक्स होता है, आई ऑफ डबल वाई होता है, आई ऑफ डबल जी होता है, वो जो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं, उनको हम जो है फिर क्या कहेंगे, प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज कहेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो इन शॉर्ट क्या है, a set of three mutually perpendicular axes relative to which inertia matrix is diagonal। देखें, जब आपके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो जीरो आता है, आई ऑफ एक्स वाई का आंसर भी जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ में, जब आप आई ऑफ एक्स वाई का आंसर निकालो, किसी रिजिड बॉडी के केस में आई ऑफ एक्स वाई का आंसर निकालो, और किसी रिजिड बॉडी के केस में आप जो है वो आई ऑफ वाई जी का आंसर निकाल लें, और उसी रिजिड बॉडी के केस में अगर जो है वो आई ऑफ एक्स जी का आंसर निकाल लें, और इन तीनों के आंसर जो है ना वो आई ऑफ एक्स जी, आई ऑफ वाई जी और आई ऑफ एक्स वाई, तीनों के आंसर अगर जो है किसी रिजिड बॉडी के केस में जो है वो जीरो आ जाए, तीनों के आंसर, ये मींस कि ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो तीनों के, किसी रिजिड बॉडी के केस में ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या आ जाए, तीनों के तीनों जीरो आ जाए, तब जो एक्सिस आपने कंसिडर किए होंगे, चाहे वो एक्स वाई जी एक्सिस जो भी आपने कंसिडर किए होंगे, उन एक्सिस को हम कह देंगे कि वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। फिर उन एक्सिस के बाद अगर आप जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, मींस आप आई ऑफ डबल एक्स निकालोगे या आई ऑफ डबल वाई निकालोगे, तो ये जो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, इनको फिर आप जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहोगे। क्यों प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहोगे? क्योंकि आपके एक्सिस के करस्पॉन्डिंग या प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो जीरो आ रहे हैं, तो वो क्या बन गए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बन गए हैं। उनका नाम हमने क्या रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया है। इसलिए उन एक्सिस के बाद जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, आई ऑफ डबल एक्स निकालोगे, आई ऑफ डबल वाई निकालोगे, तो उनको सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कहोगे, बल्कि आप उनको जो है प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहोगे। जब आप प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहोगे, तो पढ़ने वाले को, समझने वाले को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जिन एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, उन एक्सिस के अबाउट ये जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया, प्रिंसिपल एक्सिस हम किन एक्सिस को कह रहे हैं, उन एक्सिस को कह रहे हैं जिन एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो होता है। तो अगर आप कहीं जो है वो इनका नाम जो है, ये जो आई ऑफ एक्स डबल एक्स, आई ऑफ डबल वाई है, इनको अगर आप कहेंगे कि ये प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज उन एक्सिस के अबाउट हैं जिन एक्सिस के अबाउट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इन चार्ट फिर दोबारा डेफिनेशन में देखें कि तीन मैसिव म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आपके पास हैं, जिनके अबाउट जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है किसी रिजिड बॉडी के केस में जीरो आ रहा है, तो उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को हम क्या कहेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं। सिंपली एक्सिस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस हैं। और एक्सिस के अबाउट आई ऑफ डबल एक्स, आई ऑफ डबल वाई, आई ऑफ डबल जी, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज के आंसर, मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, उनको हम सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कहेंगे, बल्कि हम उनको जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कहेंगे। इसकी एग्जांपल भी जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा केस हो तो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जब मोमेंटल एलिप्सॉइड की जो है ना वो टॉपिक किया था, जब आप लोगों ने मोमेंटल एलिप्सॉइड का टॉपिक किया था, तो तब आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है आप लोगों से कहा था, एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, जिसमें आप लोगों ने जो है वो एलिप्टिक डिस्क के केस में जो है वो मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी और प्रूव करना था कि वो जो है वो इसके इक्वल आती है। तो जब मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज जो है वो दोनों ही इवैल्यूएट करते हैं। तो एलिप्टिक डिस्क के केस में हम लोगों ने जब मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज इवैल्यूएट किए थे, तो आई ऑफ डबल एक्स और आई ऑफ डबल वाई का आंसर तो हम लोग क्योंकि पिछले लेक्चर में पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे वैसे लिख दिया था। और आई ऑफ जी जी, मूवमेंट इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस का आंसर जो हम लोगों ने बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो लगा के हम लोगों ने ये वाला आंसर लिखा था।
उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने इसी एलिप्टिक डिस्क के केस में जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नशियाज के आंसर भी निकाले थे, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जब प्रोडक्ट ऑफ नशिया का आंसर निकाला था तो वो कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, वो आंसर जो है वो 0 आया था इस एलिप्टिक डिस्क के केस में। और उसी तरह आई ऑफ वाई जी और आई ऑफ एक्स जी का आंसर भी 0 आता है, क्योंकि एलिप्टिक डिस्क हम लोगों ने जो है एक्स वाई प्लेन में कंसिडर की हुई है, और एक्स वाई प्लेन में आपका जो जी की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसलिए ये जो आई ऑफ एक्स वाई और आई ऑफ जी है ये तो डायरेक्टली ही 0 हो जाते हैं, क्योंकि इनका इंटीग्रेंड 0 हो जाता है। और ये जो आई ऑफ एक्स वाई है इनमें क्योंकि जी नहीं आ रहा था, इसको पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद इसका जब आंसर निकाला था तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर भी जो है वो 0 आ गया था। तो इन चार्ट ये है कि एलिप्टिक डिस्क को अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो आपकी स्क्रीन में शो आ रही होगी, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस दोनों सेंटर में से पास कर रहे हैं, और जो जी एक्सिस है उन तीनों के ही तीनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो है वो परपेंडिकुलर है जी एक्सिस। तो इन एक्सिस को देखें यहाँ पे, जो आपके पास एक्स एक्सिस और जी एक्सिस नजर आ रहे हैं, इन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जब हम लोगों ने जो है वो एलिप्टिक डिस्क का प्रोडक्ट ऑफ नशियाज के आंसर निकालने हैं तो वो क्या आए हैं, 0 आए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस डिस्कस हो रहे हैं, जो आप लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, ये जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये क्या है, हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, क्यों इनको कह सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं, क्योंकि इन एक्सिस के बाद आप देख लें यहाँ पे, इन एक्सिस के बाद हम लोगों ने जब प्रोडक्ट ऑफ नशियाज के आंसर निकाले हैं, तो इन एक्सिस के बाद प्रोडक्ट ऑफ नशिया के आंसर क्या आ रहे हैं, वो 0 आ रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो तीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस हैं, ये तीनों एक्सिस क्या हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो कोई भी रिजिड बॉडी, जिस रिजिड बॉडीज के करस्पॉन्डिंग जो है वो आपको अगर जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे मिलते हैं जिनके अबाउट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नशिया जो है वो क्या बन रहा है, उसका आंसर जो है वो 0 बन रहा है। तीनों का ही, ये नहीं कि किसी एक का बना हो, तीनों ही जो प्रोडक्ट ऑफ नशियाज हैं तीनों का आंसर अगर जो है वो 0 बन रहा है, तब हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को कहेंगे कि वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं। और उनके एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अलग अलग से जो मूवमेंट ऑफ नशियाज हम निकालते हैं, आई ऑफ डबल एक्स आई ऑफ डबल वाई, उनको हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ नशियाज हैं। और अब एक बार अब अपने से आपके माइंड में आ गई होगी कि जब अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो और उन एक्सिस के बाद अगर हम जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पहले कहीं से पहले लिखा हुआ, यहाँ पे ढूंढता हूँ जिसके केस में इनर्शिया मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ हो, तो जो आपके हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग अगर आप जो है वो ये वाला इनर्शिया मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला इनर्शिया मैट्रिक्स जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, कि जब हमारे पास अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस हो तो उनके करस्पॉन्डिंग अगर आप ये वाला इनर्शिया मैट्रिक्स लिखें तो क्या बनेगा, इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के केस में इनर्शिया मैट्रिक्स क्या बनेगा, आई ऑफ एक्स एक्स वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। उसके बाद आई ऑफ वाई वाई यहाँ पे वो भी वैसे ही आ जाएगा, और आई ऑफ जी जी जो है वो भी वैसे ही आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के केस में। लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के केस में प्रोडक्ट ऑफ नशिया जो है वो क्या होते हैं, ये वाले वो 0 होते हैं ये वाले, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो अब देखिए ये कौन सा, सॉरी ये गलत लिखा गया कुछ, मैं सोची करता हूँ, ये जो है ऐसे होगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका आई ऑफ जी। तो ये जो 0 0 वैल्यू पुट किया ये मैंने मूवमेंट ऑफ नशिया, मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ नशिया की वैल्यू पुट की है, ये वाली सारी जरा आपको नजर आ रहा होगा, ये भी प्रोडक्ट ऑफ नशिया है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ नशिया है, ये भी, और ये भी, और ये भी। तो अगर आपके पास तीन ऐसे एक्सिस हैं जो कि, सॉरी ये नहीं है, लास्ट वाला नहीं है, जो आपके अगर आप ऐसे तीन एक्सिस कंसिडर कर रहे हो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस हैं, तो तीन उनके अबाउट जो प्रोडक्ट नशिया के आंसर क्या आएंगे, ये जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं ये वाले वो क्या होंगे, 0 होंगे, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी। और जो उनके अबाउट मूवमेंट ऑफ नशिया है वो कोई ना कोई आ रहे ही होंगे, वो जरूरी नहीं है 0 हो, वो 0 के अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो उनके आंसर यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अब देखो ये मैट्रिक्स कौन सा बन गया है, इस मैट्रिक्स को जो है वो, इस तरह के मैट्रिक्स को जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो है वो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें उनमें कम से कम जो है एक एलिमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और बाकी मेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं जो कि ये इस मेन डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है बाय डेफिनेशन जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब आपके पास प्रिंसिपल
एक्सिस जो है वो अंडर कंसिडरेशन होंगे, अंडर डिस्कशन होंगे, तो उस केस में आपका इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो किसी रिजिड बॉडी के केस में जो है वो उन एक्सिस के अबाउट क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास तीन ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हों जिन एक्सिस के अबाउट जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल बन रहा हो, तो इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल बनने का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो हो रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिनके अबाउट जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स जो है डायगोनल बन रहा है, तो उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे जो है ना दो तरीकों से जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। एक वे तो थोड़ा सा डिटेल में है जिसमें उसने पूरा डिटेल के साथ बताया हुआ है कि तीन ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो जिन एक्सिस के अबाउट जो है वो रिजिड बॉडी का जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो आ रहे हैं आपस में, तो उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को हम जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और ये जो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन कि ऐसे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जिन एक्सिस के अबाउट जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल बने किसी रिजिड बॉडी का, तो उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसकी एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई थी। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें वो क्या थी, ये एलिप्टिक डिस्क अगर आप ले लें या एलिप्टिक सर्कुलर लेमिना ले लें, एलिप्टिक डिस्क या सर्कुलर लेमिना के केस में अगर आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालेंगे, तो आपके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो क्या आएगा, तीनों प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब तीनों प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है आपका जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जो है वो कह सकते हैं कि आपके ये जो एक्सिस हैं एक्स वाई जी एक्सिस जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोगों ने करना है उसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होगी। उसकी स्टेटमेंट ये है कि कोई भी दो सिस्टम जो है वो आपस में इक्विमेंटल जो है वो कब होंगे, उसकी कुछ कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी तब भी वो दो सिस्टम आपस में इक्विमेंटल होंगे। उसकी जो है वो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो है वो यहाँ पे थ्योरम में दी हुई है। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विमेंटल इफ एंड ओनली इफ ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हों। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो दो सिस्टम क्या है, आपस में इक्विमोमेंटल हैं। दो सिस्टम आपस में इक्विमेंटल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ उन दोनों सिस्टम का जो है वो मासेस जो है वो क्या है आपस में इक्वल हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी दो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है उन दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। और उसके बाद थर्ड ये है कि दोनों सिस्टम के जो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रिंसिपल एक्सिस जो है सेंट्रॉइड के ऊपर जो है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो क्या होगा, वो दोनों सिस्टम जो है आपस में क्या होंगे, इक्विमेंटल होंगे। इसका प्रूफ जो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रूफ क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हम पहले जो है वो ये कंसिडर करेंगे कि हमारे दो सिस्टम जो है वो इक्विमेंटल हैं। उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है फिर क्या करेंगे, कन्वर्सली जो है वो ये तीनों सपोज करेंगे ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, और फिर प्रूव करेंगे कि जो दो सिस्टम जो है जिनके केस में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं वो क्या है, आपस में इक्विमोमेंटल हैं। और यहाँ पे जो है इस थ्योरम को देखते हुए आप जो अगर अपनी एग्जांपल पे फोकस करें जो मैंने इक्विमोमेंटल सिस्टम की बताई हुई थी, तो उसको भी आप देखें तो आपको आइडिया होगा यहाँ पे कि मैंने एग्जांपल में पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे जो सर्कुलर लूब ली थी और सर्कुलर प्लेट ली थी, उनमें जो है थ्योरम के हिसाब से मैंने वो जो है खास जो प्रॉपर्टीज है वो कंसिडर की थी कि थ्योरम क्या कह रहा है कि दो सिस्टम आपस में इक्विमोमेंटल तब होते हैं जब उनके मासेस सेम हो। इसलिए जो सर्कुलर प्लेट ली थी उसका मास भी एम ले लिया और जो सर्कुलर लूब थी उसका मास भी जो है वो एम ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कंडीशन है कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड जो है वो सेम होने चाहिए। तो अगर आप फिगर के देखें तो दोनों सिस्टम के जो सेंट्रॉइड बन रहे हैं, सेंट्रॉइड बन रहा है वो क्या है, वो बिल्कुल हम यहाँ पे जो लिया हुआ दोनों सिस्टम का सेंट्रॉइड जो वो भी सेम ही बन रहा है, ये वाला रेड पॉइंट। और उसके अलावा क्या थर्ड कंडीशन ये थी कि सेंट्रॉइड पे जो है वो यानी कि इसी पॉइंट में से अगर आप तीन एक्सिस पास करें तो वो तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस होने चाहिए। और तीनों एक्सिस जो है वो दोनों सिस्टम के जो है वो एक कॉमन होने चाहिए, एक कॉमन होनी चाहिए। तो ये तीनों एक्सिस हम लोग दोनों सिस्टम के जो मैंने वो क्या लिए थे, वो कॉमन ही लिए थे। और ये क्या तीनों एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं। क्यों प्रिंसिपल एक्सिस हैं, अभी आप लोगों को याद हो कि सर्कुलर लेमिना या सर्कुलर प्लेट के केस में हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं कि सर्कुलर लेमिना और सर्कुलर प्लेट के केस में इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बॉर्डर अगर आप यहाँ जी एक्सिस के बॉर्डर को लेके अगर आप जो है वो प्रोडक्ट रेशो निकालते हो तो वो क्या आते हैं, वो जीरो आते हैं। जो तीनों एक्सिस बन रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस बन रहे हैं। दोनों रिजिड बॉडीज के जो है वो कॉमन ही है ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस, उनके मासेस भी सेम है, सेंट्रॉइड भी सेम है, इसलिए क्या बन रहे हैं, ये इक्विमोमेंटल सिस्टम बन रहे हैं।
तो ये थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और इसका प्रूफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर टाइम खत्म हो गया आज के लेक्चर का, बाकी फिर इसका प्रूफ जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग।